ओके सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। जैसे कि हम लोग कल तक क्या किए थे। कल तक हमने किया था अपना बेसिक, राइट। हिंदी वाले पेज पे कोर्स इंट्रोडक्शन हो चुका था हमारा, फायरवॉल टेक्नोलॉजी हो चुका था हमारा, लैब सेटअप इसके बात करेंगे। पहले बेसिक में चलते हैं कि बेसिक FortiGate का डैशबोर्ड में क्या क्या ऑप्शंस हैं, किस लिए ऑप्शंस ऑप्शन जो हैं वो उसका यूज क्या है, हम क्या इनेबल कर सकते हैं, क्या डिसेबल कर सकते हैं। कंप्लीट हम लोग आज डैशबोर्ड का ट्रेवल करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लैब सेटअप कहाँ से करना है आपको मैंने ऑलरेडी वीडियो प्रिपेयर कर रखा है। बीमा आपको मिल चुका है, आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रखे हैं। जी मैं डाउनलोड किया हूँ। ओके, तो ये जो है ना, ये लैब सेटअप आपको कहाँ से मिलेगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे जाएंगे, है ना, अगर फिर भी नहीं होता तो सेपरेट हम लोग उसको उसका क्या ब्रेक कहते ब्रेक हो रहा है आपका वॉइस। हैं, एक मिनट। हाँ, और फैन ऑन हो रखा था इसलिए। एनीवे, तो लैब सेटअप आपको कहाँ से करना है, तो आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, फायरवॉल के पे, इसमें क्या है, आप अगर इसमें चलते हैं इसके डैशबोर्ड पे, तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और प्लेलिस्ट में आपको लैब सेटअप के लिए अलग से एक मिल जाएगा, ठीक है। इवेंजी लैब सेटअप करके ये हिंदी में है, ठीक है। तो ये अगर आप वीडियो फॉलो करते हैं तो आपको ये 3 वीडियो जो है फॉलो करना है, वही सॉफ्टवेयर यूज होना है जो मैंने आप लोगों को शेयर कर रखा है। तो यहाँ से आप एक बार स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके लैब सेटअप कर लो, ठीक है। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप लोग मुझे पिंग करो, मैं इंस्टेंटली एनी डेस्क के थ्रू आपसे कनेक्ट होके हेल्प करूंगा, ठीक है। क्लियर। तो जैसे एक बार लैब सेटअप हो जाएगा आपका, है ना, एक बार लैब सेटअप हो जाने के बाद आपको इस टाइप के क्या होंगे, आपको जैसे ये मेरा VMware है, VMware जैसे ये ओपन हो गया है, ओके ना। तो जैसे VMware है, तो इस VMware में तो इस VMware में आपको क्या मिल जाएंगे, ये एक आईपी मिलेगा। इस आईपी में 192.168.128 मेरे रेंज पे मिल रहा है। आपके लैपटॉप पे आपको कोई दूसरा आईपी मिल सकता है। बाय डिफॉल्ट आदमी आईडी पासवर्ड रहता है जो एडमिन और ईव पासवर्ड रहता है, तो नॉट नो किया मैंने। अगर आपको कुछ नया क्रिएट करना है, नया नया लैब सेटअप करना है, जैसे कि मैं यहाँ कर रहा हूँ, तो मैं एक यहाँ पर बेसिक का नाम देके बेसिक सेटअप, ओके, सेव किया। जैसे मुझे क्या मिल जाएगा, कंप्लीट डैशबोर्ड मिल जाएगा। नजीस म्यूट कर लो। ओके, फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आपको देखो, ये आपका इवेंजी का कंप्लीट डैशबोर्ड है। ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पे हम एक लेब इन्वायरमेंट भी बोल सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है ना। राइट क्लिक करो, नोड पे जाओ। ये जो ब्लू कलर दिख रहे हैं, इसका एप्लीकेशन और इमेज जो हमारे पास ऑलरेडी हमने कॉपी कर रखा है, ठीक है ना, अपनी इवेंजी में। तो ऐसे ही अगर हमें FortiGate लेना है, तो FortiGate के लिए मैंने टाइप किया, FortiGate मैंने क्लिक किया। मुझे कितना रेम इथरनेट का पोर्ट चाहिए, 4 6, मैंने 6 कर दिया, ओके कर लिया। आप जितना चाहे मर्जी उतना ले सकते हो, मैंने इसको ले लिया, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, राउटर चाहिए। तो सिस्को के लिए अगर मैंने सिस्को राउटर लिए, ठीक है, कोई भी आप एक राउटर ले लो। तो आप नंबर ऑफ राउटर मान लो, मुझे 4 राउटर लेने हैं, तो मैंने 4 राउटर ले लिया, ठीक है। और 4 राउटर में मैंने राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3, राउटर 4, डन। आपने ऐसे कनेक्शन लेना है। तो ये दिखा रहा है फर्स्ट नेट 0/0 राउटर साइड में, फायरवॉल साइड में पोर्ट नंबर 1 पे दिखा रहा है, ठीक है। आपने ओके कर दिया। वैसे यहाँ पे पोर्ट नंबर 2 दिखा रहा है, ठीक है, मैंने ओके कर दिया। वैसे यहाँ पे पोर्ट नंबर 3 दिखा रहा है, मैंने ओके कर दिया। फिर यहाँ से अपने इंटरफेस कनेक्ट कर लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लेक, कैसे हम
नोड सेलेक्ट करेंगे और कैसे हम इसको कनेक्ट करेंगे। ओके, अब जो फायरवॉल को मैनेजमेंट आईपी मिलना है वो कहाँ से मिलना है? वो मिलना है आपके नेटवर्क से, और नेटवर्क में हमारे पास क्या है, ब्रिज से ना होके क्लाउड जीरो से मिलेगा, और ये मैंने ओके किया। तो जिस जिस आईपी के थ्रू हमें जो फायरवॉल को एक्सेस करने के लिए, फायरवॉल एक्सेस करने के लिए जो आईपी मिलेगा वो यहीं से मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ से जब मिलेगा तो इसको मैंने कनेक्ट कर दिया पोर्ट नंबर 5 से। अब मैं सारे डिवाइस को ऑन करता हूँ, तो सारे डिवाइस को ऑन करने के लिए मोर एक्शन पे जाना है, स्टार्ट ऑल नोड्स कर दिया मैंने। अब एक आईपी दे देते हैं इधर। क्या क्या आईपी देंगे? 192.168.1.1, ठीक है, /24 में इधर 1.1 दे दिया, इधर 1.2 दे दिया मैंने, /24 ही रहेगा इधर भी। वन 192.168.2.1/24, 192.168.2.2/24, तो 2.1 एंड 2.2 इधर मैंने दे दिया 2.2, इस वाले राउटर पे दे दिया, ये राउटर के इस इंटरफेस पे हम लोग दे देंगे 2.1, ठीक है ना। अब यहाँ पे देना है हमें 192.168.3.1/24, यहाँ देते हैं 192.168.3.2/24, यहाँ देते हैं 192.168.4.1/24, इधर हम लोग देते हैं 4.1। वैसे हम लोग डुप्लीकेट करते हैं और इसको कर देते हैं 4.2, ठीक है, 4.2 कर दिया मैं इसको, फाइन। अब यहाँ से भी कोई आईपी मिलेगा तभी तो हम फायरवॉल को एक्सेस कर पाएंगे, है ना। तो अब मैंने एक्सेस लेना है फायरवॉल का, क्लिक किया, चूज किया, ओपन किया, लेटर किया। अब डबल क्लिक करो यहाँ पे। बाय डिफॉल्ट कोई आईडी पासवर्ड होता नहीं है, तो एडमिन बाय डिफॉल्ट आईडी है। आप न्यू पासवर्ड पूछ रहा है, एडमिन मैंने डाला, वही पासवर्ड मैंने डाल दिया। सो सिस्टम इंटरफेस, सो यहाँ पर देखोगे तो आपको कोई आईपी नहीं दिख रहा है। अब पोर्ट नंबर 5 में तो और नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमारा ये पोर्ट नंबर 5 जो है स्टैटिक दिख रहा है। पोर्ट नंबर 1 जो होता है बाय डिफॉल्ट क्या होता है, हमारा डीएचसीपी होता है, जो मैनेजमेंट होता है डीएचसीपी मोड पे रहता है। लेकिन हमने पोर्ट नंबर 1 पे क्या डाल रखा है, राउटर कनेक्ट कर रखा है, इंस्टेड ऑफ पोर्ट नंबर 5 को हमें पोर्ट नंबर 1 देना था। लेकिन अगर फिर भी अगर हम पोर्ट नंबर 5 से डायनेमिकली आईपी लेना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें कमांड होता है जो कैसे इंटरफेस करना पड़ेगा। कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस एडिट, कौन से नंबर पे, पोर्ट नंबर 5 पे है हम लोग, राइट। पोर्ट नंबर 5 हमारा मैनेजमेंट होगा। सेट मोड डीएचसीपी, सेट अलाउ एक्सेस पिंग एचटीटीपी इंड किया, ठीक है। सो सिस्टम इंटरफेस क्वेश्चन मार्क करो, ये पोर्ट नंबर 5 में कोई आईपी मिला, नहीं मिला, फिर क्वेश्चन मार्क करो, फिर क्वेश्चन मार्क करो। अब ये क्या होगा, एक आईपी मिलेगा इसको, ठीक है। हमने डीएचसीपी सेलेक्ट किया या स्टैटिक कर लिए बाय मिस्टेक? कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस एडिट पोर्ट नंबर 5 सेट मोड डीएचसीपी, ओके डीएचसीपी है। अब आईपी मिल गया होगा, नहीं मिला अभी भी, क्वेश्चन मार्क करो, पोर्ट नंबर 5 डीएचसीपी से है, ओके पोर्ट नंबर 5 डीएचसीपी तो है, लेकिन हमारा पोर्ट नंबर 1 कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस एडिट पोर्ट नंबर 1 वो तो अभी भी हमारा स्टेट डीएचसीपी है ना। सेट मोड उसको क्या कर लेते हैं, स्टैटिक कर लेते हैं,
सेट अलाउ एक्सेस पिंग कर लेते हैं। और कौन सा आईपी है वहाँ पे? हमारे पास है 1.2, तो इसको हम लोग कर लेते हैं सेट आईपी 192.168.1.2/24 हिट किया, एंड किया। सो सिस्टम इंटरफेस क्वेश्चन मार्क करो। अभी पोर्ट नंबर 1 पे मिला है, पोर्ट नंबर 5 पे अभी भी हमें स्टैटिक आईपी नहीं मिला है, मतलब डीएचसीपी आईपी नहीं मिला है, जो कि इजीली मिल जाना चाहिए, इतना टाइम नहीं लगता है। एक बार और कॉन्फ़िगर करते हैं, कॉन्फ़िगर सिस्टम इंटरफेस एडिट पोर्ट नंबर 5, सेट मोड डीएचसीपी, सेट अलाउ एक्सेस पिंग एचटीटीपीएस एचटीटीपी, इन करो। सो सिस्टम इंटरफेस क्वेश्चन मार्क। अब तो आईपी आ जाना चाहिए, डीएचसीपी में मोड पे है अभी भी मैनेजमेंट है, जो कि डीएचसीपी मोड पे ही दिखा रहा है। अगर ये मैनेजमेंट देखोगे आप, तो अभी भी कौन सा दिखा रहा है? मैनेजमेंट में डीएचसीपी। अच्छा, वो तो ठीक है, बट मैंने फायरवॉल कौन से मॉडल का लिया है जाके देखो। एक बार स्टॉप करो इसको। कुछ फायरवॉल जो होंगे आपके, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर दिखा दूं, 40 गेट की बात करें, तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। एक तो 7.0708 का है, उसके बाद आपका 625 है, उसके बाद 708 एफ है ना, जो कि हमें 708 पे यूज़ करना है। और हम कौन सा लिए हैं वो एक बार चेक कर लेते हैं। एडिट में चलते हैं, हमने 708 एफ ले रखा है, जिसको हमें क्या करना होगा, 708 चूज करेंगे और हम इसको सेव कर लेंगे। ठीक है, और चलो ठीक है, अगर हाँ, कोई। स्क्रीन में दिख रहा है। अच्छा, मेरा स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या? जो आईपी जो दिख रहा है ना इंटरफेस उतना ही दिख रहा है, बस आगे आगे बाकी का नहीं दिख क्या नहीं दिख रहा? मेरा स्क्रीन स्टक है। रहा। हाँ, स्टक है। ओके, एक मिनट। अभी मैंने फिर से रिज्वाइन किया है, रीसेट किया है स्क्रीन। अभी कैसा है? हाँ, अभी ओके। अभी ओके है, राइट। तो यहाँ पे हमने जो मॉडल लिया है, अभी 708 लिया है। इससे पहले एफ था, 708 एफ था, जो कि उस पे दूसरा इंटरफेस होता, किसके लिए? मैनेजमेंट इंटरफेस के लिए। अगर आप चाहो तो ये जो जो मेरा नेट कनेक्टेड है, उससे आप पोर्ट नंबर 1 से डायरेक्टली कनेक्ट करोगे, तो बाय डिफॉल्ट आपको आईपी एड्रेस मिल जाएंगे, जिस आईपी को लेके आप। रिकॉर्डिंग हो रहा है। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है, फिर से लेते हैं इस फायरवॉल को। थोड़ा वेट करो, अभी ये रिपोर्ट हो रहा है। बीमा, आपने सारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया ना? हाँ, मैंने डाउनलोड किया और कल भी मैं ना प्रीवियसली ना कुछ ईवीएनजी साइट में जाके मैंने डाउनलोड किया था ऑफलाइन इंस्टॉलेशन। वो 7 GB नियर 7 GB है वो। उसको यूज करूँ या आपका कल अभी जो नहीं नहीं, जो हमने दिया? दिया है ना, आप उसकी को यूज करो। ठीक है, उसी में सारा चीज है। आपको इमेज मिल जाएंगे, सपोर्टिव एप्लीकेशन मिल जाएंगे। मैं ये क्लास के बाद आपको हेल्प भी करूंगा, जस्ट मिनट। अगर इससे पहले अगर आपने कुछ और ऐड कर रखे होंगे, तो उसको आप रिमूव कर देना। ठीक है ना? मैं कुछ नहीं किया हूँ। चलो, अच्छी बात है। ओके, सो सिस्टम इंटरफेस क्वेश्चन मार्क, पोर्ट नंबर 5 है डीएचसीपी। अच्छा, वही दिखा रहा है, जस्ट मिनट। इसमें एक प्रॉब्लम हो गया है, हम इसको कम्प्लीटली रिमूव ही करते हैं, स्टॉप करते हैं और कम्प्लीटली इसको हम डिलीट करते हैं।
48। इसको मैं कर लेता हूँ 6 दे देता हूँ इंटरफेस, ये हो गया। अब इसको मैं ले लेता हूँ और इसको बाय डिफ़ॉल्ट मैं पोर्ट नंबर 1 से ही लगा देता हूँ, है ना। और पोर्ट नंबर 2 पे मैं इस साइड को लगा लेता हूँ। अच्छा, ये अगर आपको कनेक्ट करना है ऐसे तो सबको बंद करना पड़ेगा आपको एक बार। उसके बाद फिर से हम इसको ऑन कर लेंगे। ये हो गया हमारा आईपी एड्रेस। ओके फाइन। मोर एक्शन, स्टार्ट ऑल नोड्स। ठीक है, अब हमने कर लिया है इसको, फायरवॉल को एक्सेस करना है, लेटर किया मैंने। थोड़ा वेट करो, ये बूट हो रहा है अभी। ओके, हो रहा है, होने दो इसको। तब तक हम बाकी राउटर के भी ले लेते हैं एक्सेस। R1 मानते हैं इसको, और इसको हम लोग मान लेते हैं R1। और भी फायरवॉल और भी राउटर्स लगे हैं, उसको हम लोग लेते हैं R2, R2। इसको मैं लेता हूँ R3, R3। इसको मैं लेता हूँ R4। ठीक है, चलो अच्छी बात है। इसको नो करो, सबको नो करो, ताकि वो तब तक हम जब कॉन्फ़िगर करने आए तो ये रेडी रहे। नो करो, नो, नो, और ये हमारा फायरवॉल। ठीक है, एडमिन डबल हिट एडमिन, एडमिन शो सिस्टम इंटरफेस क्वेश्चन मार्क। तो पोर्ट नंबर 1 हमारा क्या है अभी, डीएससीपी है, राइट। बाय डिफॉल्ट ये डीएससीपी होता है, जिसका आईपी क्या मिला है 131। तो इस आईपी में, इस आईपी को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हम 48 को एक्सेस कर सकते हैं जीयूआई में। 192.131, राइट, 131। देखो एक्सेस हो रहा है क्या, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वहां पे आपका सोर्स सिस्टम इंटरफेस पोर्ट नंबर कौन सा, पोर्ट नंबर 2 3, अच्छा 1 लेना है हमें, है ना। पोर्ट नंबर 1, पोर्ट नंबर 1 पे अगर हिट करो आप पर्टिकुलर पोर्ट नंबर 1 पे, तो क्या यहाँ पे अलाउ एक्सेस में क्या क्या है, पिंग है, HTTPS है, SSH है ना। ओके, सारा चीज अलाउ एक्सेस है पोर्ट नंबर 1 पे, तो ये एक्सेस होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो आप HTTP में ट्राई करो, आ गया। एडमिन करो, एडमिन करो, जो आईडी पासवर्ड हमने दे रखा है नो करो, लेटर करो। रियल टाइम में आपको 192.168 1.99 मिलेगा, ठीक है। आपको ऐसा तामझाम करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ओके, तो अब हमें आ गया फेस 48 का डैशबोर्ड आ गया हमें, राइट। तो इस 48 के डैशबोर्ड में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे होंगे, स्पेशली लेफ्ट साइड में 48। ये जो ऑप्शन दिख रहे हैं, ये दिखाएगा आपका टोपोलॉजी और बाकी सब, ये इतना मैंडेटरी नहीं है, छोड़ दो, ये कौन सा मॉडल है वही दिखाएगा। डैशबोर्ड से आप आ जाओ, डैशबोर्ड में स्टेटस दिखाएगा। स्टेटस में क्या दिखाएगा, सिस्टम का हार्डवेयर स्टेटस दिखाएगा, जैसे सिस्टम इंफॉर्मेशन। तो इसमें क्या दिखा रहा है, होस्ट नेम क्या है आपके फायरवॉल का, उस फायरवॉल का सीरियल नंबर क्या है वो भी दिखा रहा है। फर्मवेयर मतलब iOS कौन सा वर्जन यूज कर रहा है वो। ओके, मोड मैंने बताया था कल, दो मोड होते हैं, एक तो नेट होता है और एक नेट मोड होता है, एक ट्रांसपेरेंट मोड होता है। तो अभी जो ये जो डिवाइस है वो नेट मोड में, नेट मोड में, नेट ऑपरेशनल मोड में ये रन हो रहा है।
सिस्टम टाइम ये कब से कब तक अप है, मतलब अभी तक ये अप है, मतलब 3 घंटे या कुछ भी, जो 3 मिनट हो सकते हैं, जो भी है, लाइक अराउंड 3 हावर्स इट इज़ शोइंग लाइक अप, ओके। अप टाइम जैसे 3 मिनट 55 सेकंड से ये अप है, ठीक है? 3 मिनट 55 सेकंड से ये अप है। वेन आईपी, अभी कुछ आईपी वेन में दिखा दिया नहीं गया है। उसके बाद लाइसेंस में अगर जाओगे आप, तो 40 केयर सपोर्ट, जैसे आपको कोई प्रॉब्लम आ गया, टेक्निकली कोई इशू हो गया जिसको आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, जिसके लिए आपको टेक्निकल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। और अगर आपके पास 40 केयर सपोर्ट का लाइसेंस नहीं है, तो कस्टमर केयर में अगर आप जाओगे विद द सीरियल नंबर, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड मेल आईडी, मॉडल एंड सीरियल नंबर, जैसे आप टेक सपोर्ट टीम को शेयर करोगे, वो बोल देंगे कि नहीं, आपके पास टेक्निकल सपोर्ट नहीं है, पहले आप लाइसेंस परचेस करो, ठीक है? तो जब लाइसेंस रहता है आपके पास, तो आप उसको आपको टेक्निकल सपोर्ट मिलता है। फर्मवेयर एंड जनरल अपडेट, बाकी जैसे कुछ ऐसा सिग्नेचर हो गए, ऐसे आईपीएस सिग्नेचर वगैरह हो गए, या फिर इसका आईओएस का वर्जन, जैसे 40 ओएस का वर्जन अपग्रेड करना है। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है, तो आप उसको अपग्रेड नहीं कर सकते, ठीक है? इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, आईपीएस जो है, आईपीएस के लिए भी अगर आपके पास सिग्नेचर नहीं है, तो आप उस सिग्नेचर को जो अपग्रेड नहीं कर सकते, एंटीवायरस को डिफेंड नहीं कर सकते, वेब फिल्टरिंग कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। मीन्स ईच एंड एवरी सर्विस के लिए आपको एक बंडल ऑफ लाइसेंस लेना पड़ेगा। एक ही लाइसेंस में आपके मल्टीपल जो होते हैं सर्विसेज, उसमें इनेबल हो जाते हैं। आप साल भर के लिए लाइसेंस परचेज कर सकते हो, 2 साल के लिए परचेज कर सकते हो, 3 साल के लिए परचेज कर सकते हो। ये कंप्लीटली आपके ऊपर है। होता क्या है, जब आप लाइसेंस इज़ नथिंग बट, जैसे हमने मोबाइल खरीद लिया, सिम हमें फ्री में मिल जाता है, ऑलमोस्ट कुछ पैसे देने से मिल जाता है। लेकिन उसे एक्टिव रखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसमें रिचार्ज कराना पड़ता है। पहले क्या होता था, मैसेज के लिए अलग से रिचार्ज करना पड़ता था, वॉइस कॉल के लिए अलग से रिचार्ज करना पड़ता था, डेटा के लिए अलग से रिचार्ज करना पड़ता था। और उसके बाद अगर आपको डायलर टोन वगैरह सेट करना है, तो उसके लिए अलग से अमाउंट पे करना पड़ता था, राइट? तो उसी टाइप के ये भी लाइसेंस एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। जैसे हम ये बोल सकते हैं कि ये किसी भी वेंडर के लिए वो अर्निंग का सोर्स होता है उनका, ठीक है? फाइन। वर्चुअल मशीन, अगर कोई वीएम वगैरह है, तो उसके लिए ये अगर क्या कंडीशन है उसका वो दिखाएगा। फोर्टीगेट क्लाउड में क्या होता है, फोर्टी क्लाउड में आप कोई भी डिवाइस होगा, आपका नया डिवाइस या जितने भी मल्टीपल डिवाइस होंगे, है ना? तो फोर्टी क्लाउड में जाके आप क्या करोगे, उसको रजिस्टर्ड करोगे अपने मोबाइल नंबर, अपने कॉन्टेक्ट नंबर से। तो उसी फोर्टी क्लाउड में आप लॉग इन कर लोगे, और जब ये सीरियल नंबर को ऐड करोगे, जैसे हमारा ये डिवाइस है और इस सीरियल नंबर को मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ, जैसे लॉगिन कर लिया मैं, तो जैसे लॉगिन करने के बाद मुझे क्या होगा, ये जो मेरा डिवाइस है फोर्टी क्लाउड में रजिस्टर्ड हो जाएगा, और मैं फोर्टी क्लाउड से ही अब मैं कोई टेक्निकल सपोर्ट के लिए टिकट जनरेट कर सकता हूँ। कोई फर्मवेयर अपग्रेड है, तो फोर्टी क्लाउड से मैं देख के फोर्टी क्लाउड से मैं क्या कर सकता हूँ, उसको डाउनलोड एंड अपग्रेड कर सकता हूँ। मेरा एसेट इन्वेंटरी जैसा भी काम करेगा ये। जितने भी मान लो लिस्ट ऑफ डिवाइस है मेरे पास, वो सारे चीज़ यहाँ पर फोर्टी क्लाउड से मैं एक बार देख सकता हूँ कि उसका लाइसेंस कब एक्सपायर हो रहा है ना? उसमें कोई अगर उसके लिए कोई अपग्रेडेड वर्ज़न आया है क्या? वो देख सकता हूँ मैं, ठीक है? और भी बहुत चीज़ है, जैसे कि टिकट मैं क्रिएट कर सकता हूँ पर्टिकुलर सीरियल नंबर के लिए, पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। वो टिकट के स्टेटस में देख सकता हूँ। वो टिकट का अगर मुझे स्टेटस में कुछ अपग्रेड करना है, मान लो टेक टेक सपोर्ट वाले कुछ लॉक्स वगैरह माँग रहे हैं आपसे, तो वहाँ से जाके आप क्या कर सकते हो, आप उनको टिकट का लॉग्स वगैरह सेव करके आप उनको अपलोड करके दिखा सकते हो, ठीक है? तो ये होता है फोर्टी क्लाउड। और उसके बाद हो गया आपका सिक्योरिटी फैब्रिक। सिक्योरिटी फैब्रिक में क्या होता है, जैसे फायरवॉल हो गए, फोर्टी एनालाइजर हो गया। एनालाइजर किस काम के लिए होता है? फोर्टी एनालाइजर आपके जितने भी डिवाइस होंगे, उसके सारे लॉग्स कहाँ स्टोर होंगे? फोर्टी एनालाइजर में उसके लॉग्स स्टोर होंगे बाय डिफॉल्ट, अगर आप एक बार इंटीग्रेट कर देते हो तो। इन केस वीकेंड है, आपका ऑफिस में काम चल रहा है ना? कुछ फ्लक्चुएशन हुआ कुछ समय के लिए, आपका डिवाइस रिबूट हुआ, तो आप फोर्टी क्लाइंट में जाके पर्टिकुलर डेट, फोर्टी एनालाइजर में जाके आप पर्टिकुलर क्लाइंट मतलब डेट,
में जाके आप चेक कर सकते हो कि क्या प्रॉब्लम हुआ था, जो कि ये डिवाइस रिबूट हुआ था। तो वहाँ पे कंप्लीटली एक आपको मैसेज आ जाएगा, जैसे जैसे कोई फ्लाइट वगैरह कुछ आउट ऑफ कनेक्ट हो जाते हैं, है ना? तो उसमें बोला जाता है कि एक ब्लैक बॉक्स होता है, करेक्ट? जो ब्लैक बॉक्स में सारा चीज़ का इन्फॉर्मेशन होता है कि क्या प्रॉब्लम हुआ फ्लाइट में, या फिर क्या लास्ट मैसेज दिया गया था पायलट की तरफ से, उस टाइप के आपको क्या मिल जाएँगे यहाँ पे, सारे डिटेल वहाँ पे मिल जाएँगे। किसमें? 40 एनालाइज़र पे, ओके? अगर 40 एनालाइज़र ही डाउन हो गया तब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है ना? उसके बाद आपके पास हो गया 40 सैंडबॉक्स, जैसे कि मैंने बताया था कल, सैंडबॉक्सिंग करता है नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, ठीक है? तो वो 40 सैंडबॉक्सिंग के लिए भी है सर्विस, और उसके बाद मैनेजर है 40 मैनेजर, जहाँ से आप मल्टीपल डिवाइस को एक ही जगह से हैंडल कर सकते हो सिंगल डैशबोर्ड से। स्विच है, एक्सेस पॉइंट है, एक्सटेंडेड है, 40 क्लाइंट है, जो कि हमारा रिमोट एक्सेस वीपीएन के जैसे काम करेगा। ये हमारा 40 फैब्रिक डिवाइस में अगर कुछ और है, फैब्रिक इज नथिंग बट जैसे हमारे कपड़े को कपड़ा होता है ना, तो कपड़े को हम लोग क्या बोलते हैं? जो फैब्रिक ही बोलते हैं, राइट? तो ऐसे ही ऐसा ही काम होता है, ऐसा ही ये सारी चीज को हम यहाँ से इंटीग्रेट करते हैं। ओके, एडमिन कौन लॉगिन किया है? सुपर एडमिन, मतलब हम अभी सिंगल यूजर है तो सुपर एडमिन है, ठीक है? उसी से लॉगिन हुआ है। हम कुछ भी कर सकते हैं, ये ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, ये सारा चीज हम लोग कर सकते हैं। यहाँ से सीपीयू यूटिलाइजेशन देख सकते हैं, आप 1 मिनट का देख सकते हो, 10 मिनट का देख सकते हो, 24 घंटे का देख सकते हो। अगर और इसमें कुछ चाहो, रिसाइज़ या कुछ सेटिंग करना चाहो तो वहाँ पे, और अपना अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट वहाँ पे आप मॉडिफाई कर सकते हो। मेमोरी, कितने मेमोरी हैं, कितने जीबी के मतलब यूटिलाइजेशन हो रहे हैं अभी, है ना? सेशन कितने कनेक्टेड हैं अभी, एट प्रेज़ेंट कितने सेशन कनेक्टेड हैं, है ना? ये सारा चीज़ आप देख सकते हो। और इसमें कुछ नया ऐड करना चाहते हो तो आप प्लस वाले सिंबल पे जाओ, और अगर आपको कुछ करना है जैसे कि 40 व्यू डीएचसीपी मैंने देखना है, डीएचसीपी से आईपी कितने जा रहे हैं, तो ये डीएचसीपी यहाँ से भी, अगर यहाँ अभी अगर नहीं दिखा रहा है तो यहाँ से आप डीएचसीपी में जा सकते हो, यहाँ पे कि डीएचसीपी में ये क्या दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है ना? ये डैशबोर्ड के बाद यहाँ से आप देखो कि क्या ऐड हो सकता है। मैं अगर चाहता हूँ कि डीएचसीपी हो, तो यहाँ से भी आप कुछ ऐड करना चाहो तो ये 4 TB एप्लीकेशन बैंडविड्थ कितना यूज हो रहा है वो आप एक्सेस करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है? सेशन मेमोरी सारा चीज़ यहाँ से आप मैनेज कर सकते हो। एक चीज़, सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी में ऐसा कुछ अभी खास है नहीं, और ये इसका यूज़ आपको 99% केसेस में आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ अगर थ्रेट हो गए हैं, आपको आपके डिवाइस पे कोई आउट अननोन रिसोर्स आ रहे हैं, है ना? अननोन ट्रैफिक आ रहे हैं, उस टाइम पे यहाँ पे आप जाके देख सकते हो कि कौन सा सोर्स है, कहाँ से आ रहा है आईपी, कौन सा है डेस्टिनेशन, किसके लिए आईपी आ रहा है, जो कि अलाउ नहीं है फिर भी उसका ट्रैफिक हिट कर रहा है मेरे फायरवॉल को। मतलब कोई ना कोई ऐसा बंदा है जो कि अपने अपने आईपी एड्रेस के साथ आपके फायरवॉल को क्या करना चाहता है, वो हिट करने की कोशिश कर रहा है। ओके, क्लियर? क्लियर। तो उसके बाद आगे आपका नेटवर्क में, अगर मान लो कितने नेटवर्क कनेक्टेड हैं इसमें, मान लो 8-10 नेटवर्क कनेक्टेड हैं डिफरेंट डिफरेंट आईपी स्कीम का, तो वो सारा चीज़ यहाँ पे दिख जाएगा। इसके बाद आपका और भी जैसे डिवाइस स्टैटिक हो गया, कनेक्टेड कौन सा है, डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क दिखा देंगे, डीएचसीपी से कौन सा है, ये सारा चीज़ आपका अभी एक्सपेंड, दो नेटवर्क दिखा रहा है अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे दो नेटवर्क दिख रहा है, 159.2 पोर्ट नंबर 1 पे, है ना? 159.2 पोर्ट नंबर 1 पे ही है, ठीक है? ये यही करेक्शन अभी दिखा रहा है। अगर हमने इसमें और बाकी डायनेमिक राउटिंग करेंगे, स्टैटिक राउटिंग करेंगे, पॉलिसी कुछ बनाएंगे, ये यहाँ से दिख जाएगा आपको कि कितने नेटवर्क इस डिवाइस में चल रहे हैं। यूज़र एंड डिवाइस, कितने यूज़र कनेक्टेड हैं, ठीक है? कौन सा डिवाइस कनेक्टेड है, उसका ब्रांड कौन सा है, उसका मैक एड्रेस कौन सा है, वो यूज़र आ रहा है तो कौन से कहाँ से आ रहा है, वो सारा चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो। आगे मैं इसको दिखाऊंगा जब कोई बड़ा प्रैक्टिकल होगा। 40 व्यू सोर्स की बात करें तो यहाँ से भी अगर आप कुछ कनेक्शन देख सकते हो, अगर कोई एक्टिव कनेक्शन होंगे तो डेस्टिनेशन के लिए भी देख सकते हो कि कहाँ के लिए कनेक्शन स्टेब्लिश है। आप 40 व्यू एप्लीकेशन देख सकते हो कि कौन से एप्लीकेशन के लिए वो कनेक्शन स्टेब्लिश है।
वेबसाइट जैसे देख सकते हो कि कौन से वेबसाइट के लिए वो कनेक्शन इस्टेब्लिश है, अगर वेबसाइट से रिलेटेड है तो पॉलिसीज कौन से पॉलिसी यूज करके वो जा रहा है वहाँ पे। सेशन आप कितने सेशन एक्टिव सेशन है वो यहाँ से मैनेज कर सकते हो। डीएससीपी मॉनिटरिंग, अगर कोई आईपी अपने डीएससीपी के थ्रू अगर आईपी मिल रहा है किसी यूजर को तो वो कौन कौन सी यूजर हैं, ठीक है, जिसको आईपी मिल रहा है यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा डैशबोर्ड की बात। अगर कुछ भी ऐड करना है इसमें, नया चीज ऐड करना है जो कि आपको जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि राउटिंग अगर या फिर डीएनएस है ना, या लेट्स सपोज हम बात करते हैं आईपीसेक वीपीएन की, तो आईपीसेक वीपीएन का नहीं दिख रहा है वहाँ पे कनेक्शन के आईपीसेक का, तो यहाँ से आप जैसे ही प्लस करोगे तो यहाँ पे आईपीसेक का ऑप्शन दिख जाएगा। ठीक है, टनल अप है डाउन है, कितने आईपीसेक टनल क्रिएटेड है, ये सारा चीज आपको यहाँ से दिख जाएगा। बात करते हैं नेटवर्क की। नेटवर्क में यहाँ पर इंटरफेस का होगा और इस इंटरफेस में हम दो तरीके से आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हैं, जैसे कि पोर्ट नंबर 1 से हमारा डीएचसीपी बाय डिफॉल्ट आ रहा है। हम बात करते हैं पोर्ट नंबर 2 की, तो 1.2 हमारा आईपी एड्रेस है, तो हमारा पोर्ट नंबर 2 पे चलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक नाम देते हैं इसको, हम इसको देते हैं लेन इनसाइड। ओके, तो मैंने लेन इनसाइड नाम दे दिया, इसमें पिंग सर्विस इनेबल कर दिया मैंने, और इसमें आईपी दे दिया 192.168.1.2/24। आप /24 के साथ साथ 255 भी दे सकते हो। ठीक है, 1.2/24 फाइन, डन। ओके, ये हो गया पोर्ट नंबर 2 पे। वैसे ही पोर्ट नंबर 1 तो हमारा मैनेजमेंट होता है। जब भी आप प्रैक्टिकल करोगे, कोई भी प्रैक्टिकल करोगे, कोई भी लैब सेटअप करोगे, बाय डिफॉल्ट हमारा जो ये पोर्ट नंबर 1 है जिससे हमें मैंने जिस आईपी से, मतलब ये डीएचसीपी मोड पे रहता है, यहाँ से फायरवॉल को एक आईपी मिलता है, उस आईपी को लेके हम क्या करते हैं, फायरवॉल को ग्राफिकली एक्सेस करते हैं। जैसे 131 मिला है हमारे केस में पोर्ट नंबर 1 से, उसी से लेके हम लोग आईपी उस आईपी को एचटीटीपी से लॉगिन करके हमने इसको लिया हुआ है। अब पोर्ट नंबर 2 पे, 3 पे, 4 पे एंड 5 पे हमें आईपी असाइन करना है। ठीक है, तो हम बात करते हैं पहले पोर्ट नंबर 1 की। बाय डिफॉल्ट तो आपको डीएचसीपी से मिलेगा, जब भी लॉगिन हो जाओगे इसको आप मैनुअल कर देना, ताकि आपका जब लैब सेटअप करोगे, कोई ट्रैफिक पिंग वगैरह ट्राई करोगे, तो बाय डिफॉल्ट वो अगर डीएचसीपी में रहेगा पोर्ट नंबर 1 तो सारा ट्रैफिक पोर्ट नंबर 1 की साइड जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये रियल टाइम में करने की जरूरत नहीं है। ओके, अभी अब पोर्ट नंबर 2 की बात करते हैं। पोर्ट नंबर 2 हो गया हमारा, पोर्ट नंबर 3 की बात करते हैं, 2.2। सो पोर्ट नंबर 3 है ना, ये है इनसाइड लोकल 3, मैंने दे दिया इसको, या मैं इसको डीमिलिटराइज जोन बोलता हूँ, DMZ1 बोल देता हूँ इसको। इसमें भी मैंने सर्विस दे दिया 192.168.2.2/24 का आईपी दे दिया मैं इसको, 2.2/24, और उसके बाद मैंने इसको कर दिया ओके। उसके बाद हमारे पास एक और आईपी एड्रेस है पोर्ट नंबर 4, जिसका आईपी एड्रेस क्या है 3.2, तो इसको मैं आईपी देता हूँ 192.168.3.2/24। ठीक है ना, इसको मैं आउटसाइड दे देता हूँ, आउटसाइड या इंटरनेट बोल देता हूँ इसको, हम एक एज ए इंटरनेट कंसिडर करने करेंगे। इसमें मैंने पिंग सर्विस इनेबल कर दिया। रिमेंबर, अगर मैं इस इंटरफेस में ये सर्विस इनेबल नहीं करूंगा पिंग, तो मैं यहाँ से कोई भी पिंग का ट्रैफिक एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो पोर्ट नंबर 4 में मैंने क्या किया, पिंग सर्विस इनेबल कर दिया, ओके किया। ये होने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, पोर्ट नंबर 5 पे चलते हैं, और पोर्ट नंबर 5 पे हमारा आईपी एड्रेस क्या है 4.1, राइट। सो 4.1 पे चलते हैं, इसको मैं देता हूँ 192.168.4.1/24 आईपी, इसमें भी पिंग सर्विस इनेबल कर देता हूँ। इसको मैं नाम देता हूँ डीमिलिटराइजेशन 2। ठीक है, ये हो गया हमारा DMG2। अब यहाँ से क्या हो गया, हमने ये लेन कर दिया, ये DMZ1 कर दिया, ये DMZ2 कर दिया, इसको मैंने इंटरनेट कर दिया। ओके, कंसीडर करो कि इंटरनेट कर दिया। बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, आपको दिख रहे होंगे ऐसे कॉन्फ़िगरेशन, आईपी एड्रेस दिख रहे होंगे कि इसमें नेम क्या है इंटरफेस का, टाइप कैसा है उसका, फिजिकल है, ओके, मेंबर किसी ग्रुप का या किसी जोन का तो नहीं है अभी, आईपी उसका सबनेट मास्क क्या है, कौन सा सर्विस इनेबल है उसमें, डीएचसीपी इनेबल है क्या उस इंटरफेस में, नहीं, डीएचसीपी रेंज अगर कुछ इनेबल है तो नहीं। तो इस टाइप के आप कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से कर सकते हो। सेम चीज़ हम कॉन्फ़िगरेशन CLI में भी कर सकते हैं, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। डीएनएस बाय डिफ़ॉल्ट जो डीएनएस होता है, तो ये हमारे 40 गार्ड सर्वर से कनेक्टेड होता है। कोई भी अगर आपका लाइव डिवाइस है 40 गेट का,
वो डायरेक्टली सिंक होता रहता है 40 गार्ड सर्वर से, जो कि आपका नहीं होता है। 40 गार्ड किसका होता है? 40 नेट का प्रोडक्ट होता है 40 गार्ड। वहां ये क्या होता है, वहां इस इनका जो डिवाइस से सिंक होता रहता है। अगर इन केस कोई सिग्नेचर आपको अपग्रेड करना है या कुछ भी अपडेट करना है, तो दैट विल बी कम ऑटोमेटिकली फ्रॉम दैट 48। ओके, जस्ट अ मिनट गाइस। तो ये हो गया हमारा 48 और 40 गार्ड, ठीक है ना? एनी क्वेश्चन यहाँ तक? नो। नो, राइट? तो इसके बाद आपको कहाँ पर जाना पड़ेगा? जस्ट अ मिनट, मैं आपको थोड़ा और शेयर करा देता हूँ हमारे डैशबोर्ड का। और डैशबोर्ड में ही है, जो भी करना है आपको डैशबोर्ड से ही करना है, ठीक है? अब पैकेट कैप्चर करना है। मान लो आपका ट्रैफिक है, चलो मैं इसको एक बार कॉन्फ़िगर कर देता हूँ, फिर मैं पैकेट कैप्चर करके दिखाऊंगा आपको। ये ट्रबल शूटिंग पार्ट के लिए होता है, ठीक है? पैकेट कैप्चरिंग करना, यार वहां से पैकेट आ रहा है तो टीसीपी पे आ रहा है, डीएचसीपी पे आ रहा है, ये सारा चीज हमें देखना पड़ता है। R1 पे मैंने कर दिया इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल इंटरफेस फास्ट एथरनेट 0x1 आईपी एड्रेस 192.168.1.1/2255.255.255.0 एंड नो शटडाउन, नो आईपी डोमेन लुकअप, ठीक है? एग्जिट किया, नो आईपी डोमेन लुकअप किया, ये एक अलग से कमांड होता है, ठीक है? यहाँ से हमने आईपी एड्रेस कर दिया। अब मैं यहाँ पे डिफॉल्ट राउट करूंगा। डिफॉल्ट राउट आपको पता है कि क्या होता है? डिफॉल्ट राउट, स्टैटिक डिफॉल्ट राउट, एनीवन? स्टैटिक डिफॉल्ट राउट क्या होता है, क्यों करते हैं? जैसे डायनेमिक राउटिंग होता है ना हमारे पास, वैसे स्टैटिक राउट भी होता है ना। अरे नहीं पता है तो बोलो कि नहीं पता है, तो फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूँ। चलो मान लिया जाए कि आप एक यूजर हो, आप किसी फायरवॉल से कनेक्टेड हो, जैसे ये कनेक्टेड हो आप। ये हमारा मान लो ये इंटरनेट है, ये वाला इंटरनेट है, ठीक है? अब आपको जाना है कहीं पर google.com, जिसका आईपी है 1.1.1.1। ओके, आपने हिट किया 1.1.1 को, पैकेट बना, गया फायरवॉल राउटर के पास, राउटर देखेगा इसके लिए मेरे पास क्या नहीं है, राउटिंग टेबल में इसका राउट नहीं है, 1.1.1.1 मेरे एड्रेस में नहीं है, राइट? अगर 1.1.1 डॉट एड्रेस में नहीं है तो ये क्या करेगा, पैकेट को ड्रॉप कर देगा, करेक्ट? हाँ या ना? भीमा, डू यू नो अबाउट दिस? एस 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 एस। सो जब डिफॉल्ट राउट होगा इसके पास, तो हम डिफॉल्ट राउट में क्या कॉन्फ़िगर करेंगे राउटर पे? आईपी रूट, आईपी रूट, बोलो कमांड बोलो, आईपी रूट। अब मैं यहाँ पे करूंगा 0.0.0.0 और 0.0.0.0। ओके, इससे क्या हो रहा है, 1 2 3 4 0, फिर उसके बाद 4 0, मतलब ये इंडिकेट करता है आपके आईपी को, ठीक है? A4 आपको इंडिकेट करता है सबनेट को। ओके, इस 4 आपका सबनेट को इंडिकेट करता है। इससे हम लोग राउटर के बोलेंगे। यहाँ के बाद इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हॉप का आईपी एड्रेस डालते हैं, या फिर हम नेक्स्ट हॉप के इंटरफेस का नंबर डालते हैं। तो हम अपने हिसाब से ये 192.168.1.2 डालेंगे, यहाँ पे 1.2, राइट? तो हम इस कमांड के थ्रू हमारे राउटर को ये बोल रहे हैं, जब आपको किसी सोर्स या कोई भी सबनेट, जो सोर्स आ रहा है कोई भी सबनेट जिसका आपको अता पता नहीं है, आपके राउटिंग टेबल में नहीं है, तो आप उसको किसको भेज दोगे, 1.2 को भेज दोगे। मतलब आप ये 1.2 को भेज दोगे अपना डेटा, राइट? अब 1.2 के बाद इस फायरवॉल में भी वही स्टैटिक डिफॉल्ट राउट रहेगा, कि अगर आपको पता नहीं है तो आप किसको भेज दोगे, अपने सर्विस प्रोवाइडर को भेज दोगे। डेस्टिनेशन अगर आपको पता नहीं है तो आप सर्विस प्रोवाइडर को भेज दोगे, करेक्ट? तभी तो इंटरनेट सर्विस, भाई नो वन नोज अबाउट, देयर इज मिलियंस ऑफ ट्रैफिक, राइट?
मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स आर देयर। आपको पता है क्या फेसबुक का आईपी क्या है? नहीं, राइट? बट आपके आईएसपी को पता है कि फेसबुक का सर्वर कहाँ है। तो ऐसे ही आपका राउटर पे भी यहाँ पे डिफॉल्ट राउट करना पड़ेगा। तो चलो करते हैं। तो ये हो गया हमारा स्टैटिक डिफॉल्ट राउट, जैसे कि ये राउटर पे बात कर रहे हैं हम लोग। तीस राउटर में R1 में है हम लोग। आईपी राउट 0.0.0.0, कोई भी आईपी हो, कोई भी सबनेट के साथ आए, उसको कहाँ भेज दोगे आप? अगर आपको डेस्टिनेशन पता नहीं है तो 1.2 में भेज दोगे, राइट? डन। क्लियर? हम किसको इंटरनेट मान के चल रहे हैं अभी? ये इंटरनेट मान के चलते हैं R3 को। ठीक है, तो R3 में हम अभी हमारे पास क्या कर देते हैं, एक इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल इंटरनेट इंटरफेस लूप बैक मैंने क्रिएट किया 100 आईपी एड्रेस 1.1.1.1 255.0.0.0। मैंने इसको क्या कर दिया, एक इंटरनेट मानते हैं हमको, ये गूगल का आईपी मानते हैं, जो कि हमारा R3 में है। अगर मैं यहाँ से R1 से अभी मैं पिंग करूँ, इसको मैं बताता हूँ आपको। पहले तो हम कहाँ पर थे? पैकेट पैकेट कैप्चरिंग कर रहे थे, है ना? तो पैकेट कैप्चरिंग का पहले मैं तो आपको दिखा दूं, उसके बाद मैं स्टैटिक डिफॉल्ट राउटिंग में वो सारा चीज़ आपको दिखाऊंगा कि आपका पैकेट ऑटोमेटिकली जाएगा नहीं जाएगा, पॉलिसी के ऊपर डिपेंड है नहीं है। ओके, आपको आपका ये यूजर बैठा हुआ है, ये बोल रहा है कि मैं इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, पहली बात तो वो आपके आपके फायरवॉल को क्रॉस करके जाएगा इंटरनेट को, राइट? बीच में फायरवॉल है ना, तो फायरवॉल देखेगा ना कि फायरवॉल पे इंटरनेट उस पे मेरे को अलाउ है या नहीं है। ओके, पहले बात तो आप देखोगे कि मैं यहाँ तक नहीं जा पा रहा हूँ, बोल रहा है आपका डिवाइस। ये यूजर बोल रहा है R1, मैं इंटरनेट तक नहीं जा पा रहा हूँ, और इंटरनेट तक जाने के लिए पहले वो आपको क्रॉस करेगा। तो पहले आपको क्या चेक करना पड़ेगा, मेरे इंटरफेस में आपका ट्रैफिक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, वो चेक करना पड़ेगा। तो पहले तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, कौन से इंटरफेस से आएगा? पोर्ट नंबर 2 से आएगा। ये पोर्ट नंबर 2 है, पोर्ट नंबर 2 से आएगा। कितने फिल्टर हो सकते हैं? तो होस्ट कौन सा होस्ट का आईपी क्या है? 192.168.1.1, राइट? अब प्रोटोकॉल वगैरह डालने की जरूरत नहीं है आपको, ओके कर दिया आपने, राइट क्लिक किए, अपने पैकेट कैप्चर स्टार्ट कर दिए। अब आपके यूजर को बोलो कि अब एक बार ट्रैफिक हिट करो आप। अब ये यूजर हिट करेगा किसको? पिंग 1.1.1.1 1.1.1, ये इंटरनेट है हमारा। हिट किया है इसको, कोई आ रहा है क्या इसके पास पैकेट? आपके डिवाइस के पास फिलहाल तो आपके आपके डिवाइस के पास ही इंटरनेट ट्रैफिक नहीं आ रहा है ना 1.1। इसका 1.1 है, ये पोर्ट नंबर 2 से कनेक्टेड है, करेक्ट? पहले बात तो ये खुद से कोई ट्रैफिक आ कोई पैकेट हिट हो रहा है क्या? जीरो पैकेट है, राइट? फिर आप जब आप मेरे ही गेटवे को हिट नहीं कर पा रहे हो, आप इंटरनेट तक कैसे जाओगे? करेक्ट? करेक्ट और नॉट? आप लोगों का आवाज नहीं आ रहा है या मेरा आवाज आप लोगों को नहीं जा रहा है? नहीं, करेक्ट करेक्ट। आपका आवाज बहुत कम आ रहा है ना जिस सो सिस्टम। मैं अब यहाँ से फायरवॉल को पिंग राउटर को पिंग करता हूँ, एग्जीक्यूट पिंग 192.168.1.1। तो मेरा डिवाइस तो मेरा फायरवॉल तो पिंग कर रहा है किसको? 1.1 को। लेकिन अगर मैं राउटर से अगर फायरवॉल को पिंग करूँ 1.2 को, जैसे कि अगर मैं पिंग तो 1.2 को तो देर की बात है, वो बहुत दूर की बात है वो, ठीक है ना? पहले तो आप हिट करो एग्जीक्यूट पिंग 192.168.1.2। ये तो राउटर है ना, पिंग ही होगा 192.168.1.2। पिंग किया, अभी मैंने इस पे गया। अब ये हीट हुआ क्या कोई पैकेट? अभी तक हीट हुआ नहीं हुआ है। और जबकि यहाँ क्या दिखा रहा है? कुछ पैकेट हीट हुए हैं 1.2 को, राइट? तो या तो हमने कुछ गलत डाला है क्या यहाँ पे? लेन इनसाइड, मतलब ये लेन इनसाइड हो गया 1.2, इसका आईपी हो गया। अच्छा, हमने आईपी गलत डाला है ना, यहाँ पे 1.1 आएगा, इस इंटरफेस पे आएगा। ठीक है, आईपी हमने सही डाला है, कोई इशू नहीं है। ये वाला आईपी आएगा, ओके किया मैंने। अभी तक कोई पैकेट नहीं हीट हुआ है। जब कोई पैकेट हीट नहीं हुआ है तो ये कैसे डिफाइन करोगे आपकी आपका मतलब ट्रैफिक अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट? इसको भी मैं दिखाता हूँ, जैसे हम पॉलिसी क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद मैं इसको समझाता हूँ आप लोगों को।
फाइन। अभी ये पैकेट कैप्चर में अभी होल्ड करते हैं, इसके बाद मैं बताता हूँ आपको। एसडी वैन जैसे मैंने कल डिफाइन किया था कि आपको दो आपके अगर आईएसपी लिंक हैं, एक और आईएसपी मान लो ऐसे, एक और आपका डिवाइस से कनेक्टेड है, तो उस टाइम पे अगर आपके पास मल्टीपल आईएसपी लिंक है तो उसको आप कैसे मर्ज करोगे, इसका एक हमारे पास स्पेसिफिक एक हमारा कॉन्सेप्ट है, इसका प्रैक्टिकल करेंगे हम लोग। स्टैटिक राउट कैसे होता है, पॉलिसी राउट कैसे होता है, आरआईपी कैसे होता है, ओएसपीएफ कैसे कॉन्फ़िगर होता है, बीजीपी हम लोग कवर नहीं करेंगे हो सके तो। राउटिंग ऑब्जेक्ट कैसे होगा, मल्टीकास्ट कैसे होगा, ये सारा चीज़ हमारा ये कंप्लीट नेटवर्क जो है ये लेयर 3 बेस्ड है, ठीक है? राउटिंग बोल सकते हैं आप लोग इसको। कंप्लीटली ये जो ऑप्शन है एच डी ये वन में ना मुझे एक क्वेश्चन है, मैं बाद में बताओगे तो भी ठीक है। ओके। आप लोग उसको जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब पूछना ना, ठीक है। ठीक है? ओके। उसके बाद पॉलिसी इन ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे पॉलिसी इन ऑब्जेक्ट हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट होता है। अभी हमने सारे इंटरफेस पे आईपी असाइन कर दिया, राइट? अब अगर मैं फायरवॉल की बात करूँ, यहाँ से भी आप फायरवॉल को सीएलआई से एक्सेस कर सकते हो। अ, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसको, एक कमांड होता है राउटिंग टेबल चेक करने का, यहाँ पे गेट राउटर इन्फो राउटिंग टेबल डिटेल्स, ये हिट करो तो कितने नेटवर्क कनेक्टेड है, 1 2 3 4, ये 4 डिवाइस कनेक्टेड है, ये तो पोर्ट नंबर 1 है, इसको छोड़ दो, डीएचसीपी से आया हुआ है। 1 2 3 4 कनेक्टेड है आपस में, है ना? अब हम इसको बात करें एग्जीक्यूट पिंग 192.168.1.1 पिंग हो रहा है, फाइन। 2.1 पिंग हो रहा है क्या? 2.1 पिंग हो रहा है, ये वाला आईपी हमारा 2.1 है ना, ये 2.1 पे पिंग नहीं हो रहा है, कुछ कुछ हमने मिस किया है क्या R2 पे? देख लेते हैं एक बार क्या है आईपी इसका। इनेबल शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो हमने क्या आईपी दिया है, कोई आईपी असाइन ही नहीं किया है इसमें। तो कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल इंटरफेस फास्ट इथरनेट, कौन सा फास्ट इथरनेट है, 0/1 इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1, आईपी एड्रेस 192.168.2.1 255.255.255.0, नो शटडाउन इन सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ठीक है ना? अभी आईपी एड्रेस आ गया, तो अब इसको हिट करो फिर से तो ये हिट हो जाएगा 2.1, अभी ये रीचेबिलिटी हो रहा है। सेम टाइम पे 3.1 को हिट करके देखो, 3.1 क्या हिट हो रहा है हमारे फायरवॉल से? 3.1 क्या यहाँ पर भी आईपी असाइन हमने असाइन नहीं किया है? R3 पे वो भी देख लो, अगर आईपी असाइन नहीं हुआ है तो आईपी असाइन कर लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0, पहले बात तो डू सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, यहाँ पे है 1.1 ओनली है ना? तो इसमें हम लोग करते हैं इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, आईपी एड्रेस 192.168.3.1/255.255.255.0 एंड नो शटडाउन, डन इन। अब एक बार हिट करके देखो फिर से, इस बार रीचेबिलिटी होना चाहिए, हो रहा है, ठीक है? R4 पे भी हम लोग देख लेते हैं कि हमने R4 पे आईपी असाइन किया है या नहीं किया है। नहीं किया है जहाँ तक मुझे लग रहा है। इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल इंटरफेस डू सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, अभी कोई आईपी नहीं है, तो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, आईपी एड्रेस 192.168.4.1 255.255.255.0 एंड नो शटडाउन कर लेता हूँ, ठीक है? सो आईपी इंटरफेस ब्रेक करते हैं, तो अभी यहाँ पर 4.1 आ गया। अभी अगर आप 4.1 को हिट करेंगे तो 4.1 को भी रीचेबिलिटी हो रहा है, फाइन। क्या हमारा ये डिवाइस 1.1 को पिंग कर पा रहा है? 1.1.1.1 1.1 मतलब कौन? इंटरनेट। इंटरनेट कहाँ है? इसमें है ना, R3 में। तो क्या ये हिट कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है, राइट? देखोगे आप यहाँ पे तो 1.1 फेल दिखा रहा है, करेक्ट? तो उसके लिए, क्योंकि 1.1 इसके राउटिंग टेबल में नहीं है, गेट राउटर इन्फो राउटिंग टेबल डिटेल्स, तो इसके राउटिंग टेबल में 1.1 है क्या? कहीं पर नहीं है, करेक्ट? तो जब राउटिंग टेबल पे नहीं है, जैसे कि राउटिंग टेबल का मतलब है जब कोई नंबर आपके मोबाइल पे है नहीं, तो क्या उससे आप कांटेक्ट कर पाओगे? नाम आपको पता है, कहाँ जाना है वो भी पता है, लेकिन अगर आपके पास कुछ नंबर नहीं है तो क्या आप पता कर पाओगे? नहीं। तो जब नहीं पता कर पाओगे तो वैसे ही है, यहाँ पर नंबर नहीं है तो आप पिंग नहीं कर पाओगे। लेकिन
हमारे पास क्या फैसिलिटी होता है, स्टैटिक राउटिंग का फैसिलिटी होता है, जो कि नेटवर्क में जाएंगे स्टैटिक राउट का बोलेंगे, इसको हम लोग स्टैटिक डिफॉल्ट राउट बोलते हैं। अगर आपको कोई भी सोर्स मतलब कोई भी आईपी जिसका सबनेट मास्क कुछ भी हो, अगर आपको पता नहीं है तो आप किसको भेज दोगे, आप अपने इंटरनेट वाले को भेज दोगे। ये हम लोग हमारा आईएसपी मानते हैं, इसको हम लोग एक कंसिडर करके चल रहे हैं, ये हमारा आईएसपी है। ओके, ठीक है ना। तो इसको हम लोग करते डन। हैं 192.168.3 डॉट कौन सा आईपी है हमारा 3.1। तो अगर हमने 3.1 किया और टेप बटन दबा दिया तो आउटसाइड इंटरनेट इंटरफेस ले लिया ये। और हमारा जो है अभी भी अगर हम फायरवॉल पे देखें तो अभी भी हमारे पास वो क्या है 1.1 अवेलेबल नहीं है। ओके, लेकिन अब मैं पिंग करूंगा एग्जीक्यूट पिंग 1.1.1 तो मैं रीचेबल हो जाऊंगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने फायरवॉल को बोला अगर आपको कोई भी सोर्स या डेस्टिनेशन पता नहीं है तो आप ब्लाइंडली किसको भेज दोगे, आपके नेक्स्ट होप को भेज दोगे, आईएसपी को। ये हमारा इसको हम एज ए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंसीडर करके चल रहे हैं, राइट। और 1.1 यहीं पर पड़ा हुआ है। अगर ये वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में होता 1.1.1.1 तो भी ये हमारा आईएसपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ढूंढ के उसका नेम टू आईपी और आईपी टू डीएनएस रिजोल्यूशन कराए उसका। ठीक है, क्लियर। क्लियर। हाँ, लेकिन अगर मैं अभी 1.1 को बोलूँ कि तुम मतलब ये हमारे 1.1 को बोलूँ राउटर 1 को कि तुम इंटरनेट एक्सेस करो तो वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, कैसे नहीं कर पाएगा कि अगर मैं 1.1 के लिए बोलता हूँ एग्जिट पिंग 1.1.1.1 1.1.1.1 guys I'm getting one call, हाँ just minute be online। हाँ हाँ हाँ, मैं एक कॉल पे था इसीलिए ना मैंने देखा था, मैं आपको कॉल करता है इसके बाद। कौन से? हाँ, एक पर्सनल कॉल था। हाँ, तो रिलीज हो गया ना। कल ऑनबोर्डिंग डिवाइस पे है करके कल सुबह ज्वाइन कर देना इंडक्शन। ठीक है, ओके। तो कल कैसा रहेगा प्रोसीजर? वर्चुअल इंडक्शन ज्वाइन कर दीजिएगा। ओके, इट विल बी वर्चुअल ओनली, उस पर लिंक होगा, उसको ज्वाइन करना, अपना इंडक्शन कंप्लीट करो फर्स्ट डे ऑफ द 9:45 AM को। हाँ हाँ, करेक्ट। उसके बाद 9:40 AM से 3 PM तक मुझे ऑफिस में रहना पड़ेगा कल। ऑफिस में नहीं भाई, ऑनलाइन। हाँ, मतलब ये तो ऑनलाइन ही रहूंगा, मतलब ये कंटिन्यू जो प्रोसीजर है कल का वो घर से ही होगा। हाँ हाँ हाँ, मतलब कल ऑफिस नहीं जाना है मुझे। नहीं, कल कोई ऑफिस नहीं जाना। कल क्या अभी परसों नहीं जाना है, एक दिन लैपटॉप कनेक्ट करने जाना है बस, उसके बाद फिर मैं 2 दिन चले जाऊंगा जब जो शादी होता है। ओके ओके, ठीक है ना। तो कल मैं फिर इसको ना मैं ज्वाइन कल कल ठीक 9:45 देना। और वो लोग का अटेंडेंस मार्क करने के लिए वो लोग बताएंगे आपको कैसे मार्क करनी है कल की। ठीक है, तो कल के अटेंडेंस कैसे मार्क करना बताएंगे, तो वो आपके पास आपका रिज्यूम आईडी होगा। ठीक है, जो रिज्यूम आईडी मैं कॉल आ गया था मुझे। एनीवे, सो अभी हम लोग कहाँ पर थे अब तक? हेलो हेलो नजीस। अपा व्यास में बीमा अभी सही है? हाँ, ओके गाइस, ठीक है। आई थिंक मुझे आप लोगों का आवाज़ आ रहा है। और ये हो गया हमारा, हमने क्या किया, डिफ़ॉल्ट राउट कर दिया था यहाँ पे। तो हमारा क्या कर रहा था, हमारा ये जो राउटर था वो सिर्फ फायरवॉल को पिंग कर रहा है, बट फायरवॉल के राउटिंग टेबल पे 1.1 अवेलेबल नहीं है। फिर भी हम क्या डिफ़ॉल्ट स्टैटिक डिफ़ॉल्ट राउटिंग के थ्रू क्या हो रहा है, ये 1.1 को रीच कर रहा है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि हमारा जो डिवाइस है ये है एक ही ब्रांच में है सारा चीज़, 1.1 2.1 3.1 ये सारा चीज़ आप कंसीडर करोगे, सब एक ही जगह एक ही फायरवॉल से कनेक्टेड है। और रियलिटी में भी एक ही फायरवॉल से कनेक्टेड है, दिख भी रहा है, राइट। तो मैं चाहता हूँ कि 1.1 पिंग करे 2.2 को, 4.2 3.2 को। ठीक है, आपस में पिंग होए। पिंग करूंगा 192.168 डॉट और 2.2, क्या रीच हो रहा है? नहीं हो रहा है, राइट। लेट मी चेक इन द फायरवॉल। एक कमांड होता है एडमिन, हम कोई भी लॉग्स देखने हैं ना, तो डायग्नोज डिबग इनेबल, डायग्नोज डिबग डायग्नोज डिबग फ्लो फिल्टर, डायग्नोज डिबग फ्लो फिल्टर। इसके बाद आप सोर्स एड्रेस
सोर्स एड्रेस कुछ भी डाल दो, या फिर पोर्ट डाल दो। पोर्ट कौन से पोर्ट से आएगा हमारे पास? पोर्ट नंबर 2 से आएगा, ठीक है। और डायग्नोस्टिक डिबग इनेबल डाल दो, डायग्नोस्टिक डिबग इनेबल। तो यहाँ पे देखते हैं कि कुछ डायग्नोस्टिक डिबग इनेबल में कुछ क्या हमारे पास, यहाँ तक कुछ नहीं हो रहा है, सॉरी। डायग्नोस्टिक डिबग इनेबल, डायग्नोस्टिक डिबग एप्लीकेशन है कि वर्जन, छोड़ो इसको भी, कुछ नहीं है। एक बार फिर से ट्राई करता हूँ मैं, अगर ये हीट होता है तो। यहाँ पे कुछ है, कोई लॉग्स अभी जनरेट नहीं हो रहा है, ठीक है। जस्ट मिनट, मैं इसका कमांड आपको दिखा दूँ। डायग्नोस डिबग कमांड इन FortiGate। सो ये हो जाएगा हमारा, ऐसे बहुत सारे आपको डायग्नोस के कमांड मिलेंगे, है ना। डायग्नोस डिबग इनेबल, डायग्नोस डिबग एप्लीकेशन आई की वर्जन 1 2, ये चीज है लॉक्स करने के लिए। फ्लो फिल्टर एड्रेस, फ्लो फिल्टर स्टार्ट, ऐसा कुछ ऑप्शन रहता है। जस्ट मिनट, ये सही कमांड नहीं है। अगर वो कमांड यूज करोगे तो आपको ये क्लियरिटी पता चलेगा कि कहाँ पे हमारा जो पैकेट है वो आ तो रहा है, लेकिन ब्लॉक कहाँ पर हो रहा है। फ्लो ट्रेस स्टार्ट, है ना, फ्लो ट्रेस स्टॉप। ओके, सो डायग्नोस डिबग इनेबल, डायग्नोस डिबग इनेबल, डायग्नोस डिबग फ्लो फिल्टर। सोर्स एड्रेस कौन सा भी आ रहा है, सोर्स एड्रेस में आप डाल सकते हो सोर्स आईपी 192.168.1.1, यही आईपी हिट करो। डायग्नोस डिबग फ्लो ट्रेस, फ्लो डायग्नोस डिबग फ्लो ट्रेस स्टार्ट, ठीक है। अब एक बार हिट करके देखते हैं कोई लॉग जनरेट हो रहा है क्या। किसको हिट कर रहे हैं? 2.2 को हिट कर रहे हैं, तो यहाँ तो कोई लॉग जनरेट नहीं हो रहा है, राइट। ओके, कोई बात नहीं, अगर लॉग जनरेट नहीं भी हो रहा है तो आप यहाँ से देख सकते हो, एडमिन 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 लेटेड। ओके, आप यहाँ से लॉग एंड रिपोर्ट्स में जाके फॉरवर्ड ट्रैफिक पे चेक करो, कोई ट्रैफिक जनरेट हो रहा है क्या। यहाँ से आप मेमोरी चूज करो, लोकल ट्रैफिक चेक करो, क्या कोई ट्रैफिक यहाँ पे दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है ना। एनीवे, इसको हम बाद में किसी और दिन देखेंगे, लॉग जनरेट होना कैसे हो यहाँ पे, अगर क्यों नहीं आ रहा है। तो अभी ये ये हीट नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना, ये हीट नहीं कर पा रहा है। अच्छा, हमने जो डिफ़ॉल्ट राउटिंग शुरू में किया था तो 1.1 के लिए ब्लाइंडली 1.2 के लिए भेजा था। वैसे ही हमने R2 और R4 में भी करना पड़ेगा, R3 में नहीं करेंगे क्योंकि वो R3 इंटरनेट है ना। तो R2 पे चलो, डिफ़ॉल्ट राउटिंग कर लो यहाँ पर भी, इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल IP राउट 0.0.0.0 एंड 0.0.0.0 192.168.2.2 को चला जाएगा। वैसे ही हम लोग R3 पे नहीं करना पड़ेगा हमें क्योंकि वो इंटरनेट है। कॉन्फ़िग टर्मिनल इंटरफेस फास्ट नेट IP राउट, IP route 0.0.0.0 and 0.0.0.0 192.168.4.2, ठीक है। ये इन हो गया, सोर्स सिस्टम ये हो गया, डन हमारा, फाइन। तो ये इसमें भी हो गया। अब हमने डिफॉल्ट राउट इसमें भी कर दिया, इसमें भी कर दिया, इसमें भी कर दिया, इसमें भी कर दिया, राइट, फाइन। अब जब हो चुका है डिफॉल्ट राउट तो ऑब्वियसली हमारा R1 अब हीट करना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है। अगर अब ये नहीं हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं इस पे, डायग्नोस्टिक डिबग इनेबल, डायग्नोस्टिक डिबग स्टार्ट। ओके, अगर नहीं हो रहे तो हम इसके वजह से, क्योंकि हमारे पास पॉलिसी नहीं है, पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट फायरवॉल पॉलिसी। और इस फायरवॉल पॉलिसी में क्या नहीं है हमारे पास, ये देखो इम्प्लिसिट डिनाई करके एक पॉलिसी होता है, जिसमें क्या होगा, नेम क्या है पॉलिसी का, कहाँ से आएगा, कौन से इंटरफेस से आएगा, कहाँ को जाएगा, और जहाँ से आएगा उसमें से कौन सा सोर्स आईपी रहेगा, और जो सोर्स आईपी है वो कौन सा डेस्टिनेशन आईपी को जाना चाहता है, और कब कब वो जाना चाहता है ना, किस सर्विस के लिए जाना चाहता है। अगर उस सर्विस के लिए क्या है, एक्शन डिनाई है, तो बाय डिफॉल्ट जो पॉलिसी होता है डिनाइंग होता है, जिसको हम लोग पॉलिसी 0 भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग अभी रीच नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए हमें एक पॉलिसी क्रिएट करना पड़ेगा। एक पॉलिसी हम लोग ऐसे क्रिएट कर सकते हैं कि R1 से R2, ठीक है। R1 से R2, R1 कहाँ से आएगा, पोर्ट नंबर 2 से। R जाएगा कहाँ पे, पोर्ट नंबर 3, क्योंकि R2 में ये हमारा पोर्ट नंबर 3 R2 कनेक्टेड है। और ये सोर्स कौन आएगा, चलो मान लेते हैं भाई कोई भी आएगा, डेस्टिनेशन कहीं पर भी जाए, और ये सोर्स में मान लो सभी सर्विस के लिए जाए,
नेट की ज़रूरत है नहीं है, अब उससे भी मतलब नहीं रखते हैं हम लोग, ओके कर देते हैं। अब हमारा जो डिवाइस है 1.1 वो 2.1 को रीच कर लेगा, ठीक है? 2.1 को रीच कर लेगा। तो 2.1 को रीच कर रहा है ना? ये राउटर को रीच कर रहा है, लेकिन वहीं ये राउटर क्या 1.1 को रीच करेगा? पिंग 192.168.1.1 क्या ये रीच कर पा रहा है? नहीं, क्योंकि हमारे पास एक पॉलिसी है जिसका नाम हमने रखा है, आप अपने नाम कुछ भी नाम रख सकते हो। कहाँ से आएगा पॉलिसी? लेन 1 से, पोर्ट नंबर 2 से आएगा। कहाँ को जाएगा? पोर्ट नंबर 3 को जाएगा। कौन सा सोर्स होगा? कोई भी जा सकता है वहाँ से, कहीं पर भी जा सकता है पोर्ट नंबर 2 में या पोर्ट नंबर 3 में, और कभी भी जा सकता है, कोई भी सर्विस एक्सेस कर सकता है। एक्शन में हमने एक्सेप्ट रखा है, इनेबल नेट वगैरह को भी बाद में समझेंगे, अभी इतने तक ही रहो आप। एक्सेप्ट हो गया। एक्सेप्ट होने के बाद ये क्या कर लिया? R1 को अलाउ कर दिया R2 में जाने के लिए, लेकिन हमारे पास रिवर्स ट्रैफिक नहीं है, रिवर्स पॉलिसी नहीं है कि R2 आएगा R1 के लिए। तो हम इस बार क्या करेंगे? R2 टू R1, ठीक है? पॉलिसी क्रिएट कर लेते हैं। कौन सी इंटरफेस पे जाएगा? पोर्ट नंबर 3 पे। और कौन सी इंटरफेस पे जाएगा? आएगा कहाँ से? पोर्ट नंबर 3 से जाएगा पोर्ट नंबर 2 पे। ये कोई भी आ सकता है, कोई भी आईपी, कोई भी सर्विस डेस्टिनेशन कहीं पर भी जा सकता है। ऑल किया मैंने, ओके किया। अब मैंने यहाँ से एक पॉलिसी क्रिएट कर दिया, रिवर्स पॉलिसी, है ना? पहले तो मैंने लेन से कहाँ जाने के लिए किया था? डीएमजेड से लेन, मतलब लेन से डीएमजेड किया था, आर वन से R2, और अभी R2 से R1 कर रहा हूँ। अब इसमें मेरे पास एक पॉलिसी बन गया जिसमें अभी वो भी अलाउ हो जाएगा। तो अभी रीचेबिलिटी हो रहा है मेरा, राइट? अब मैं रीच कर पा रहा हूँ ना R2 से। अब R2 से मैं R1 को रीच कर पा रहा हूँ, करेक्ट? करेक्ट या नहीं? पिंक कीजिए एक बार, नहीं दिखा हो। ये R2 से R1, ये दिख रहा है ना? 1.1 हिट हो रहा है ना? मैं R2 में हूँ हाँ, अभी, और ये 1.1 किसका आईपी है? R1 का आईपी है। मैं पिंग कर पा रहा हूँ अभी। मतलब मेरे पास जाने के लिए एक पॉलिसी, आने के लिए एक पॉलिसी, ठीक है? मतलब दो पॉलिसी मैंने क्रिएट किया। एक क्या पॉलिसी किया? R1 से R2 के जाने के लिए। दूसरा क्या पॉलिसी किया? R2 से R1 जाने के लिए। क्लियर? अगर एक ही पॉलिसी करता R1 से R2 जाने के लिए, तो R1 तो R2 तक चला जाएगा, लेकिन R2 R1 तक नहीं जाएगा। जैसे मैंने पॉलिसी क्रिएट किया, वैसे वाइस वर्सा पॉलिसी क्रिएट करना पड़ेगा, एक जाने के लिए, एक आने के लिए। ठीक है ना? क्लियर। समझ समझ रहे हैं? अब मतलब समझ में आ रहा है, या फिर मैं और उसको एक्सप्लेन करूं? नहीं नहीं, क्लियर गुड। ना? वैसे R3 के जाने के लिए R1 से R3 मैं करता हूँ, R1 से R3 के लिए, है ना? तो R1 पे जाएगा कहाँ से? पोर्ट नंबर 2 पे जाएगा, और पोर्ट नंबर 4 से होते हुए जाएगा। R4 जो है, मतलब R3 हमारा किससे कनेक्टेड है? उसी से कनेक्टेड है, पोर्ट नंबर 4 से। मैंने एक पॉलिसी यहाँ क्रिएट कर दिया। अब मैंने एक और पॉलिसी क्रिएट कर देता हूँ यहाँ से R4 में जाने के लिए। तो ये आर पोर्ट नंबर कहाँ से जाएगा? R1 से R2 पे जाएगा, R1 से R4 पे जाएगा, पोर्ट नंबर 2 से आएगा, पोर्ट नंबर कहाँ पर जाएगा? ये पोर्ट नंबर 5 पे जाएगा। सोर्स कुछ भी हो सकते हैं, डेस्टिनेशन कुछ भी हो सकते हैं, है ना? सर्विसेज कुछ भी हो सकता है, शेड्यूल कुछ भी हो सकता है, ऑल हो सकते हैं। और ये मैंने ओके कर दिया। तो अब मेरा R1 R2 को जाएगा, R3 को जाएगा, R4 को जाएगा। ओके, देखते हम हैं। यहाँ पे एक ऐसे भी कर सकते हैं ना, ग्रुप बना के ग्रुप को भेज हाँ, दो। मैं उसी पे आऊँगा अभी। R1 से R2, R3, R4 के लिए मैंने पॉलिसी क्रिएट किया। R1 से R2, R2 इसको छोड़ दो, आप इसको इग्नोर करो, सेकंड वाले को। हमने R2 से R1 किया था ना, फिर R1 से R3, और फिर R1 से R4 किया। तो अब हम ट्राई करते हैं कि R1 से R2 जाता है या नहीं जाता है। R1 से R2 तो जा रहा है, R3 को पिंग करते हैं। पिंग 192.168.3.1, 3.1 रीच हो रहा है। और इंटरनेट कहाँ पर है? 1.1 वहीं पर है, R3 में, राइट? तो 1.1 रीच हो रहा है ना? और वहीं पर अगर मैं बात करूं, हमारा जो 1.1 है, हम अभी R1 में है ना, ये वाला R1 का एक्सेस है, और कहाँ है हमारा 1.1? R4 में, R3 में है ना? तो वहां तक रीचेबिलिटी हो रही है हमारा। अब हम लोग करते हैं 192.168.4.1, ये भी रीच हो रहा है, करेक्ट? मतलब हमारा R1 R2 को रीच हो रहा है, R3 को और R4 को रीच हो रहा है, इवन के इंटरनेट को भी एक्सेस हो रहा है, करेक्ट?
लेकिन अगर R2 ट्राई करेगा R1 तक ही रीच हो, क्योंकि मैंने ये पॉलिसी क्रिएट कर रखा था R2 से R1। अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ, ये मैंने डिलीट कर दिया इसको, तो ये क्या होगा, ये क्या रीच कर पाएगा? R2 तो रीच नहीं कर पाएगा ना अभी। मतलब मेरे कहने का मतलब है R1 से R2, R3, R4 एक एक ट्रैफिक मैंने बनाया। अब वैसे ही R1 तक पहुंचने के लिए 1, 2, 3 फिर से मुझे वही ट्रैफिक 3, 3, 6 पॉलिसी बनाना पड़ेगा, राइट? और 6 पॉलिसी एक के लिए बनाना पड़ रहा था, 6, 6, 12 और 24 पॉलिसी क्रिएट करना पड़ेगा मुझे, करेक्ट? अगर इंटर कम्युनिकेशन कराना है उनके बीच में तो 24 पॉलिसी क्रिएट करना यस। पड़ेगा ना। और यहाँ पर क्या ऑप्शन आ रहा है, मुझे एक स्क्रॉल करने का ही ऑप्शन आ रहा है इंटरफेस में, राइट? तो ऐसा ना करके मैं मल्टीपल इंटरफेस पॉलिसी इनेबल करके सभी को एक ही ग्रुप में अलाउ करा सकता हूँ। कैसे? तो आप सिस्टम पे जाओ, आप फीचर विजिबिलिटी पे जाओ और यहाँ पर आपके पास क्या ऑप्शन है, मल्टी इंटरफेस पॉलिसी करके होगा। मल्टी इंटरफेस पॉलिसी है, अप्लाई करो आप इस पे। अब यहाँ पे आपको प्लस का ऑप्शन आएगा, जहाँ पर आप पॉलिसी क्रिएट कर रहे थे अब तक सिर्फ स्क्रॉल का ऑप्शन आ रहा था, वहाँ पर आपको प्लस का ऑप्शन आएगा। ठीक है, ये देखो प्लस का ऑप्शन आ रहा है। तो अगर मैं ये पॉलिसी डिलीट कर दूं पहले वाला, तो क्या होगा, वो R1, R2, R3 ये सब मैंने डिलीट कर दिया। ओके, फाइन। अब मैं एक पॉलिसी क्रिएट करके सबको कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। इसका नाम दे दिया मैंने ऑल टू ऑल। इनकमिंग इंटरफेस कौन सा होगा हमारा, पोर्ट नंबर 1 तो नहीं रहेगा, है ना? 2, 3, 4, 5 करेक्ट। और आउटगोइंग में 2, 3, 4, 5। ठीक है, सोर्स में ऑल, डेस्टिनेशन में ऑल, सर्विसेज में ऑल, फाइन। और नेटिंग की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम नेटिंग को इनेबल करते हैं, नेट पे फोकस मत करो। अब एक पॉलिसी बना के मैंने सभी में कम्युनिकेशन करा दिया। ठीक है, अब देखो R4 को ही हिट करो, R4 से ही R1 को हिट करो, पिंग 192.168.1.1, 192.168.1.1। क्या किया है हमने, 2 को लिए, 3 को लिए, 4 को लिए और 5 को लिए, 2, 3, 4, 5। सोर्स डेस्टिनेशन सभी अलाउ है, फाइन। क्या हमने यहाँ पे डिफॉल्ट राउट क्रिएट कर रखा था, शो आईपी रूट, शो आईपी राउट। तो यहाँ पे क्या डिफॉल्ट राउट तो है, यहाँ पे किसके लिए, 4.2 के लिए जाएगा। और 4.2 का आईपी देख लेते हैं इसमें हम लोग, एडमिन 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 शो सिस्टम इंटरफेस, पोर्ट नंबर कौन सा है, 5। तो यहाँ पे हमने 4.1 है, शो सिस्टम राउट, शो सिस्टम, शो आईपी सिस्टम राउट, शो आईपी सिस्टम, शो सिस्टम स्टैटिक, स्टैटिक, शो सिस्टम राउट, शो सिस्टम, हाँ हाँ हाँ, ओके। सो सो राउट, सो राउटर, सो राउटर स्टैटिक, तो ये कमांड है इसका। तो यहाँ पे हमने कोई भी गेटवे में डाल रखा है, तो यहाँ पे हमने कोई भी अभी तक डिफ़ॉल्ट राउट नहीं किए हैं। तो नेटवर्क में जाके देखते हैं, और यहाँ पे इधर नेटवर्क डिफ़ॉल्ट राउट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा फायरवॉल साइड है। और R4 में अगर हम अब पहले तो हम एक्सेस करते हैं हमारे गेटवे को ही, पिंग 192.168.4.2। तो 4.2 को ही रीच नहीं कर पा रहे हैं अभी तो फिलहाल हम लोग, तो 1.1 को कहाँ रीच करेंगे, करेक्ट? तो 4.2 का शायद आईपी हमने कुछ गलत रखा है यहाँ पे। तो हम लोग चलते हैं इंटरफेस पे, और इंटरफेस में जाके देखेंगे तो पोर्ट नंबर 5 की बात करें तो पोर्ट नंबर 5 में 4.1 आईपी है, राइट? और हम क्या हिट कर रहे हैं अभी, 4.2 हिट कर रहे हैं। और हमारे राउटर का क्या आईपी है, राउटर का आईपी है सो सिस्टम इंटरफेस, सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। इसमें हमने आईपी में 4.1 रखा है और यहाँ पर भी 4.1 रखा है, तो इसको हम लोग 4.2 कर देते हैं फायरवॉल साइड में, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर 4.2 ही होना था ये। अब ये हीट हो जाएगा, तो पहले आप आईपी चेक करो। अब 4.2 को हिट करो, 4.2 रीच हो रहा है। अब 1.1 को रीच करो, तो 1.1 को भी रीच हो रहा है, ठीक है? 2.1 को रीच करो, 2.1 रीच हो रहा है,
3.1 है ना, 4.1 को रीच करो, 4.1 को रीच करो, हो रहा है। तो अभी आपस में सबका कम्युनिकेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और स्टैटिक डिफ़ॉल्ट राउट हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रखा है, तो इधर में आपस में हो रहा है, ठीक है ना। तो आज हमने क्या-क्या सीखा, बेसिक सीखा, है ना। तो इसमें आप कर सकते हो, इसको डन कर सकते हो। स्टैटिक डिफ़ॉल्ट राउट मैंने डन कर रखा है, ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे ज़ोन इम्प्लीमेंटेशन, बहुत छोटा टॉपिक है। तो कोई भी इंटरफेस या तो वो एक किसी एक पॉलिसी का मतलब किसी एक पॉलिसी का हिस्सा बनेगा, ठीक है। कैसे बनेगा ये, जैसे अभी आपके पास ये मान लो मैंने एक पॉलिसी क्रिएट कर रखा है। अब यहाँ पे मैं चलता हूँ क्रिएट न्यू पे। बाय डिफ़ॉल्ट ज़ोन पे मैं अगर डालता हूँ, ज़ोन का नाम दे देता हूँ ऑल टू ऑल, ठीक है? ऑल टू ऑल में चलते हैं। इंटरफ़ेस मेंबर में मैं पोर्ट नंबर 1 एंड 6 ही दिख रहा है। यहाँ पे 2, 3, 4, 5 नहीं दिख रहे हैं। 2, 3, 4, 5 क्यों नहीं दिख रहे हैं? क्योंकि ऑलरेडी 2, 3, 4, 5 एसोसिएट है किसी पॉलिसी से। तो अगर वो एसोसिएट है किसी पॉलिसी से तो वो इंटरफ़ेस किसी एक पॉलिसी का ही हिस्सा बनेगा, ठीक है? तो इसको मैं डिलीट करता हूँ कंप्लीटली। अब मैं चलता हूँ फिर से नेटवर्क पे और इंटरफेस पे चलता हूँ, यहाँ पे क्रिएट न्यू पे चलता हूँ, ज़ोन पे चलता हूँ। अच्छा उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ, इधर कोई ज़ोन का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, राइट? ओनली टनल दिख रहा है, फाइन। अब यहाँ पे क्रिएट न्यू पे चलो, ज़ोन पे चलो, यहाँ पे मैंने ऑल टू ऑल कर दिया और यहाँ पे इंटरफेस मेंबर में मैंने अभी सारा चीज़ ऑप्शन दिख रहा है हमें। पोर्ट नंबर 3, पोर्ट नंबर 4, पोर्ट नंबर 5, 2 नहीं दिख रहा है, छोड़ दो उसको। कुछ तो ये इसमें प्रॉब्लम होता है जो कि वो नहीं दिखाई देता है, एनीवे छोड़ दो उसको, है ना? 3, 4, 5 को ही अब हम लोग कंसीडर करके चलते हैं। ठीक है? तो ये 1 हो गया। अब ये ज़ोन बेस हो गया। ये हमने क्या किया ज़ोन किया ना ऑल टू ऑल करके। अब इसी को हम लोग एक पॉलिसी क्रिएट करेंगे और जिसको ज़ोन बेस्ड पॉलिसी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है? नेम ज़ोन बेस्ड पॉलिसी कर देता हूँ मैं इसको। इनकमिंग इंटरफ़ेस में कौन-सा आएगा? पोर्ट नंबर 2 यहाँ पर दिख रहा है अभी, है ना? लेकिन हमने ऑल ऑल टू ऑल करके एक ज़ोन बनाया है ना? तो इसको हम लोग करेंगे और आउटगोइंग में भी उसी को करेंगे। और उसके बाद सोर्स में करेंगे ऑल, डेस्टिनेशन में करेंगे ऑल, सर्विसेज ऑल, सारा चीज़ ऑल। ओके किए हमने और ओके करने के बाद अगर हम देखेंगे तो ये हमारा ज़ोन बेस्ड पॉलिसी क्रिएट हो चुका है, ठीक है? पहले तो इंटरफ़ेस को किसी ज़ोन में डालोगे, अब आप R2 छोड़ दो, आर य वही 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 रीचेबिलिटी फिर चेक करो, 4.1 पे रीच हो रहा है, 3.1 पे रीच हो रहा है ना? पिंग 1.1.1 पे रीच हो रहा है, तो ये रीच हो रहा है। तो ऐसा आप ज़ोन बेस्ड भी पॉलिसी क्रिएट कर सकते हो। तो ये भी हमारा क्या हो गया? डन हो गया, है ना? अब अब हम क्या करेंगे, आज के लिए इतना काफ़ी है ना? राइट? लैब सेटअप के लिए मैंने आप लोगों को क्या भेज दिया है? लैब सेटअप के लिए मैंने आपको डिटेल भेज रखा है, मेरा गूगल ड्राइव का लिंक मैंने भेज रखा है, आप वहाँ से डाउनलोड करो और लैब सेटअप करने के लिए आप हमारे चैनल पे जा सकते हो, जहाँ पे है मैंने लैब सेटअप कैसे क्रिएट करना है, वो सारा चीज़ मैंने बता रखा है वहाँ पे। तो ये आप जाओगे फायरवॉल कैफ़े, ठीक है? और यहाँ पे जाने के बाद आपको मिल जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा, ये प्लेलिस्ट में जाओगे आप और प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको ये पर ईवेंजी लैब सेटअप करके एक मेरा 3 वीडियो है। आप ये 3 वीडियो फॉलो करो और जो मैंने सॉफ्टवेयर दिया है उसी को आप यूज़ करो, ठीक है? अगर कोई इशू होता है आप लोगों को या कुछ ट्रबल शूटिंग के लिए होता है तो आप मुझे पिंग करो, मैं आपको हेल्प करूँगा, ठीक है? डन। मिलते हैं कल। और कोई क्वेश्चन, कैसा रहा क्लास?